हाय एवरीवन, आई होप एग्ज़ाम की तैयारी सबकी बहुत अच्छी चल रही है। क्लैट 26 को अब सिर्फ 2 महीने रह गए हैं एंड विद दैट आई एम श्योर सब कोई बहुत अलग अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग लगा रहा है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड कि ऐसा क्या करें हम कि इस साल हम कुछ अच्छे मार्क्स या अच्छे रैंक पे खड़े रहे। व्हाट इज़ एग्जैक्टली different that we need to do from others. So I cannot tell you exactly, but I'll tell you some 5 game changing insights that you need to do. और ये सिर्फ एक एंटिसिपेशन पे है, दीज आर नॉट 100%, बट आई एम श्योर इसमें से एक ना एक चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जो आप करोगे दैट विल मेक अ डिफरेंस इन योर मार्क्स। ठीक है, सो विल स्टार्ट विथ दीज 5 game changing insights नाउ। सबसे पहली चीज़, एंड इट इज़ नथिंग न्यू, ये चीज़ आप लोगों ने भी एनालाइज की होगी कि इस साल जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी चेंजेस इन पॉलिसीज़, जितने भी पॉलिटिक ड्रामा है, जितना भी जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, जितना भी ट्रेड और इकोनॉमिक डिस्प्यूट हो रहा है हमारे यहाँ, जितनी भी चीज़ें हो रही है वो हर चीज़ इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। ठीक है, वॉर सिचुएशन एट्सेट्रा। नाउ इंटरनेशनल जीके बहुत मैटर करता है। सी, एग्जामिनर तुमको कहाँ से जीके बना के दे रहा है? एग्जामिनर वहीं से ही जीके बना के दे रहा है ना जो इवेंट्स हो रहे हैं। एंड बाय डिफ़ॉल्ट अगर इंटरनेशनल जीके इस साल का या इंटरनेशनल करेंट अफेयर मेरा इस साल का इस तरीके का है कि आई कैन टेक आउट 10 न्यूज़ एटलीस्ट एंड फॉर्म वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम इट, देन आई एम गोना डू दैट। ठीक है, तो इस साल मुझे लगता है अगर किसी ने भी इंटरनेशनल जीके को या इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स को कम एम्फोसिस किया है, इंटरनेशनल जीके जब मैं बोलती हूँ इट इंक्लूड्स ऑल द इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स की स्टैटिक डिटेल। ठीक है, सो अगर कोई पॉलिसी इस साल आई है तो वो किस साल इंट्रोड्यूस हुई थी, कोई वॉर अगर इस साल चालू हुआ है उसके चलते हमने पाकिस्तान के साथ कोई ट्रीटी तोड़ी है तो वो ट्रीटी किस साल इंट्रोड्यूस हुई थी, ऑल दी स्टैटिक डिटेल्स विच आर रिलेटेड टू any current affair which is in international domain, which is in international category, वो सबके स्टैटिक डिटेल्स आपको याद होने चाहिए। भले वो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हो, कन्वेंशन हो, जियो पॉलिटिकल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो, उनसे रिलेटेड कोई जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, ट्रेड या इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स जो भी चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो भी चल रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यदि उन्होंने किसी को स्यू किया है, यदि कहीं पे किसी का बुलावा है, कहीं पे चर्चा चल रही है, ये सारी चीज़ें यू नीड टू नो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को एम्फेसाइज करो। आई एम श्योर इंटरनेशनल जीके इस साल बहुत ज़्यादा रेलेवेंस रख रहा है, नॉट ओनली इन जीके सेक्शन बट ऑल्सो इन लीगल सेक्शन। ठीक है, तो जब तक आपको ये सारी चीज़ें पता नहीं होंगी, आपको कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स नहीं पता होंगी, तब तक आई एम श्योर आप उतने अच्छे तरीके से ये क्वेश्चंस को एड्रेस नहीं कर पाओगे। सो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस फॉर क्लैट 2026। नाउ coming to next thing, attempts are gonna matter more than ever. See, 2022, 2021, 2020 के एग्ज़ाम्स में आपका जो पैटर्न था वो डिफरेंट था, यानी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस थोड़े अलग थे और कट ऑफ रिलेटिवली कम जाता था बिकॉज एग्ज़ाम का पैटर्न हाई था, एग्ज़ाम का पैटर्न डिफ़िकल्टी वॉज हाई। ठीक है, बट देन इस साल और उसके लास्ट ईयर, ठीक है, जो हमने नोटिस किया दैट इज़ 25 के पेपर में और 24 के पेपर में एग्ज़ाम वॉज वेरी ईजी, वेरी वेरी ईजी। ठीक है, इसके चलते कट ऑफ भी राइज हुआ है। सो इनिशियली व्हाट आई यूज टू से एवरीबडी कि भाई तुम 100 से ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं अच्छे कट ऑफ पे लैंड कर जाओगे, बट देन इस साल का कट ऑफ ही कहीं ना कहीं 103 105 गया है फॉर टॉप NLU, है ना, NLSI यू का जो कट ऑफ गया है वो 103 105 के अराउंड गया है। तो आई एम श्योर कि अगर आपको इतना स्कोर करना है तो सिर्फ 100 अटेम्प्ट के साथ कुछ नहीं होगा, है ना। सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट 110 प्लस अटेम्प्ट्स। ठीक है, व्हेन आई से 110 प्लस अटेम्प्ट्स, ये सारे आपके फ्लूक नहीं होना चाहिए, आपका तुक्का नहीं होना चाहिए, ये 110 आपके शॉर्ट अटेम्प्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अब ये 110 अटेम्प्ट्स आएंगे कैसे? बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन यू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल द थिंग्स दैट आर कमिंग अंडर जीके, ठीक है, ऑल द थिंग्स दैट विल कम इन मैथ्स, इसके अलावा आपका 110 अटेम्प्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अभी से 110 अटेम्प्ट कर रहे हो अपने मॉक में। अगर किसी का भी 100 से कम अटेम्प्ट है तो ये तो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है, और जिसका 100 है उसको प्लीज़ 110 करने का ट्राई करो। मेक इट 115 ऑल्सो इफ़ यू नीड टू, इफ़ योर एक्यूरेसी इज़ गुड, अदरवाइज 110 इज़ गुड। ठीक है, इसके अलावा
लॉजिकल रीजनिंग ना थोड़ा सा लास्ट ईयर इवॉल्व हुआ था, बिकॉज लास्ट 2020 से लेके अगले 5 साल तक हमने देखा एक भी क्वेश्चन एनालिटिकल का आया नहीं। लास्ट ईयर अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, आ गया एक एनालिटिकल का क्वेश्चन ना। वो एनालिटिकल क्वेश्चन एटलीस्ट 5 to 6 मार्क्स का रेलेवेंस रखता था। ये बात अलग है वहाँ पे कुछ एरर्स निकले एंड देन थिंग्स वर डिफरेंट, ठीक है। बट अगर इस साल भी उन्होंने सेम ही पैटर्न को फॉलो किया, बिकॉज आप जितने भी ट्रेंड्स देखोगे उसमें CLAT, when it starts with a pattern, there are a lot of chances it continues with that pattern. So analytical को आप पूरा इग्नोर नहीं कर सकते. This subject is not about critical reasoning. This subject is logical reasoning. ठीक है, तो आई नो कि आप लोग क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एंड समहाउ आपने सब्जेक्ट ही क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में बना दिया है, बट इट्स नॉट ओनली दैट. यू हैव टू बी वेरी श्योर कि एटलीस्ट 30% की प्रिपरेशन मुझे एनालिटिकल की भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि कल को पजल का क्वेश्चन उठ के आ गया या कोई भी एनालिटिकल रीजनिंग से कुछ भी आ गया तो आई शुड बी एबल टू सॉल्व इट, राइट. तो मेरा एटलीस्ट 30% ऑफ लॉजिकल रीजनिंग का प्रिपरेशन टाइम एनालिटिकल रीजनिंग को भी जाना चाहिए, ठीक है. दैट आर क्लॉक, पजल, कैलेंडर, सीरीज एंड वट एवर ब्लड रिलेशन, ठीक है. ये सारे टॉपिक्स जो है आपके बहुत अच्छे से होने चाहिए, बिकॉज सब्जेक्ट इज़ ऑल्सो अबाउट दैट. और लास्ट ईयर हमारे क्वेश्चन आए हैं उससे, तो इस साल भी द लॉट ऑफ चांसेस कि वो क्वेश्चंस आएंगे. नेक्स्ट चीज़, एंड आई कैन नॉट एंड आई थिंक एनी बडी अभी आपको जो भी एडवाइस दे रहा होगा वो कोई भी आपको कभी ये नहीं बोलेगा कि आप मैथ्स छोड़ दो. 110 अटेम्प्ट है, 12 क्वेश्चन तो मैथ्स के होते हैं, बिना मैथ्स के तो कुछ होने नहीं वाला एनीवेज. तो मुझे एटलीस्ट 12 क्वेश्चन में 5 से 6 क्वेश्चन तो मैथ्स के अटेम्प्ट करने पड़ेंगे इन ऑर्डर फॉर मी टू रीच टू अ गुड स्कोर, ठीक है. अब अगर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो बेसिक टॉपिक्स हैं, ठीक है, परसेंटेज रेशियो, प्रपोर्शन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, ये सारे अरिथमेटिक के कुछ बेसिक टॉपिक्स भी कर लूँ तो मैं ये इंश्योर कर सकती हूँ कि एक सेट तो मैं सॉल्व कर लूँ. मैथ्स इज़ नॉट दैट हार्ड. क्लैट के लेवल पे मैथ्स इतना हार्ड नहीं आ रहा कि आप उससे 5 से 6 मार्क्स भी नहीं निकाल पाओ. तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दैट, ठीक है. नाउ आई एम श्योर कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें और भी कर रहे होंगे, ठीक है. ये बस मैंने कुछ ट्रेंड्स बताए आपको और कुछ बहुत बेसिक चीज़ें बताई है जो आई थिंक आप लोग खुद भी अगर देखते तो आप लोग एनालाइज कर सकते थे कि इंटरनेशनल जीके इंपॉर्टेंट है, मैथ्स अटेम्प्ट बढ़ गए हैं, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग दैट, ठीक है. वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर इस कि क्लैट का फॉर्मेट अनप्रिडिक्टेबल है, मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है. ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है. तो आप कभी भी एग्ज़ाम सेंटर में यू कैन नॉट जस्ट overthink one question and get so overthink by it कि आप दूसरी चीज़ें अटेंड मत करो. हमेशा फ्लेक्सिबल रहो. आपको अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन है जहाँ पे आपने अपना बेस्ट दिया है, अंडरस्टैंड कि वो क्वेश्चन भी गलत हो सकता है, ठीक है. आप कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखो, ठीक है, और हर फॉर्मेट को प्रैक्टिस करो. किसी भी चीज़ को मत छोड़ो, एनालिटिकल को मत छोड़ो, ठीक है. इंटरनेशनल जीके में अच्छे से ध्यान दो, कोई भी कैटेगरी का जीके भी मत छोड़ो. आई वुड से हर चीज़ को अच्छे से करो. बस ये याद रखो कि एग्ज़ाम सरप्राइजेस के साथ है. कोई स्ट्रिंजेंट पैटर्न नहीं है. 12th बोर्ड्स नहीं है, 10th बोर्ड्स नहीं है कि वही पैटर्न रिपीट होगा, ठीक है. देयर कैन बी एनीथिंग न्यू, है ना. तो जब तक आप दिमाग में ये रख के जाओगे कि यार एक तरीके का पैटर्न, एक सलीके का पैटर्न है, मैंने उसके 10 मॉक सॉल्व किए, अब एग्ज़ाम वैसा ही आना चाहिए. अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन हर्ट हो गई उस दिन तो आपके 2 घंटे पूरे ख़राब हो जाएंगे. टेम्परामेंट एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. तो प्लीज़ बी रेडी एंड प्लीज़ कीप दिस इन माइंड दैट एग्ज़ाम इज़ अनप्रिडिक्टेबल. एग्ज़ाम हैज़ नो यूजुअल फॉर्मेट. देयर कैन बी समथिंग अदर देन एनालिटिकल रीजनिंग विच कैन कम. देयर इज समथिंग एल्स इन जीके विच कैन कम. सो एग्ज़ाम फॉर्मेट इज़ अनप्रिडिक्टेबल. ऑल यू नो इसकी 450 वर्ड्स के पैसेजेस रहने वाले हैं. आप बस उतने की तैयारी रखो, ठीक है. विद दिस I hope that you all are preparing very good. अगर एग्ज़ाम इज़ अनप्रेडिक्टेबल, एनालिटिकल रीजनिंग के अलावा कुछ और आ सकता है, जीके में कुछ और हो सकता है. तो ये बस माइंडसेट में लगा के चलो कि भाई एग्ज़ाम का दिन है, जो होना है हो जाएगा, मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ठीक है. मैं कोई एक पैटर्न दिमाग में रख के नहीं जा रही हूँ एग्ज़ाम में. ऑल आई नो इज़ कि मुझे पैसेज पढ़ के सॉल्व करना है, अब एग्ज़ाम किस भी तरीके का आए. इसके अलावा इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन एनीथिंग, कोई भी टॉपिक जो आपको लग रहा है इस एग्ज़ाम के लिए, नेक्स्ट वाले सेशन के लिए, अदरवाइज कोई भी चीज़ अगर आपको लग रही है, यू कैन
शूट इन द कमेंट्स, और अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी दैट ऑल्सो। थैंक यू एंड बाय बाय।